जय किसान प्रिय किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आप पचीती सरसों का उत्पादन किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से अगेती सरसों में हम बढ़िया ही उत्पादन हमें मिल जाता है, उस तरह से हम पचीती सरसों में उत्पादन किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें सिंचाई की व्यवस्था क्या रहेगी, कब उसमें कौन सा खाद स्प्रे डाला जाएगा और किस तरह से आप उसकी देखभाल करें। इस प्रकार से किसान भाइयों, आपको हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। और कृपया अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर करिएगा। चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि आप जो है पचीती सरसों का उत्पादन किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपने भी पचीती सरसों की बुआई की है, सरसों की बुआई थोड़ी लेट की है, तो ऐसे में किसान भाइयों आपको सिंचाई की व्यवस्था रखनी है इस प्रकार से कि आपको जो है अपनी सरसों की फसल में 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। पचीती सरसों में किसान भाइयों 3 सिंचाई जो है आपको पचीती सरसों में किसान भाइयों करनी बहुत ही ज़रूरी है। पहली सिंचाई तो आप किसान भाइयों वही कर ही दी होगी आपने, पहली सिंचाई तो लगभग हो गई होगी। लेकिन दूसरी सिंचाई किसान भाइयों जो है आपको पचीती सरसों में जब फूल की डोरी थोड़ी थोड़ी चलने लगे आपकी सरसों में, तब जो है आपको एक सिंचाई की और आवश्यकता होगी, दूसरी सिंचाई की। तो उस समय पर किसान भाइयों जो है अपनी पचीती सरसों में आपको दूसरी सिंचाई करनी है। और तीसरी सिंचाई की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। तीसरी सिंचाई की भी आपको पचीती सरसों में जो है बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पचीती सरसों में जब दाना भराव का समय आएगा तो उस समय पर धूप अधिक होने के कारण से किसान भाइयों उसमें सही से दाना भराव और फूल और फलियां की जो प्रक्रिया है वह सही से नहीं होगी अगर आप उसमें तीसरी सिंचाई नहीं करेंगे किसान भाइयों। तो उस समय सर जब आपकी सरसों की फसल में कुछ फलियां लग जाएंगी और उसमें दाना भराव चल रहा होगा और कुछ फूल भी चल रहा होगा, तो उस समय पर आपको किसान भाइयों एक तीसरी सिंचाई और करनी है अपनी सरसों की फसल में, जिससे उसमें दाना भराव बढ़िया होगा और उसमें फूल की प्रोसेस भी चलती रहेगी और फलियों की प्रोसेस भी चलती रहेगी। इसलिए आपको तीसरी सिंचाई भी अपनी पचीती सरसों की फसल में बहुत ही बढ़िया करना बहुत ही ज़रूरी है किसान भाइयों। और अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों खाद और उर्वरकों की। तो किसान भाइयों, पहली सिंचाई तो आपने कर ही दी होगी। अगर आप दूसरी सिंचाई करने वाले हैं तो दूसरी सिंचाई अगर किसान भाइयों आप फूल की डोरी आने से पहले, जब फूल की डोरी थोड़ी थोड़ी चल रही हो तब आप दूसरी सिंचाई कर रहे हैं, तो किसान भाइयों उस समय पर जो है आपको सिंचाई से 2 दिन पहले नैनो यूरिया का प्रयोग करना है अपनी सरसों की फसल में। आपको जो है दाने वर्गीय यूरिया का प्रयोग नहीं करना है अपनी सरसों की फसल में। आपको जो है स्प्रे वाला जो नैनो यूरिया आया है नया आप जो है उसका प्रयोग ज़रूर करें अपनी सरसों की फसल में। अगर आप दूसरी सिंचाई करने वाले हैं तो दूसरी सिंचाई के 2 दिन पहले, फूल की डोरी चलने से पहले जो है आपको नैनो यूरिया का छिड़काव अपनी सरसों की फसल में करना है किसान भाइयों। और किसान भाइयों, अगर आप फूल आने के जो है थोड़ा फूल आ रहा है आपकी सरसों की फसल में और उसके बाद में आप सिंचाई कर रहे हैं और उसमें खाद और उर्वरक देना चाहते हैं, अगर आपकी सरसों की फसल थोड़ी उसमें जो है फुटाव कम है और उसका आप फुटाव बढ़ाना चाहते हैं, जिससे आपकी फुटाव बढ़े आपकी सरसों की फसल में और बहुत ही बढ़िया फूल आए। जितना फुटाव होगा उतना ही फूल आएगा और उतनी ही अधिक फलियां लगेंगी आपकी सरसों की फसल में। तो किसान भाइयों, इस समय पर आपने जो है फूल आ गया है थोड़ा, तो इस समय पर आपको जो है NPK 05234 का स्प्रे अपनी सरसों की फसल में करना चाहिए किसान भाइयों। इससे क्या होगा, NPK 05234 से उसमें जो है जो डालियों की संख्या अधिक बढ़ेगी किसान भाइयों, उसमें फुटाव अच्छा होगा और जितना फुटाव होगा उतना ही फूल आएंगे और उतनी ही फलियों की संख्या बढ़ेगी। तो इसके लिए आपको किसान भाइयों जो है अपनी सरसों की फसल में NPK 05234 का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, यह जानकारी थी। इस तरह से अगर आपने सरसों की बुवाई की है तो ये 2 तरीके आप आजमा सकते हैं अपनी सरसों की फसल में, बहुत ही बढ़िया उत्पादन प्राप्त होगा किसान भाइयों। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा किसान भाइयों। और अगर आपके कोई सवाल हों तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम जल्द से जल्द उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो किसान भाइयों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार, जय किसान।